हे गाइस, जय महाकाल। एमपी के एग्जाम होने वाले हैं और एमपी का करंट अफेयर ना आए, ऐसा तो नहीं होता। 5 से 10 क्वेश्चन एमपी के करंट अफेयर से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, जो कि हम एग्जाम पीडिया से कंप्लीट करने वाले हैं। आपके हर एग्जाम के लिए, जिनमें भी एमपी आता है, उन सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है हमारा प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहले आते हैं श्याम सुंदर दुबे। 6 मार्च 2023 को इन्हें महालेखा नियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नियुक्त किया गया था। इनका संबंध मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से है। तो ये कौन है? श्याम सुंदर दुबे हैं। 6 मार्च को 2023 को इन्हें महालेखा नियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नियुक्त किया गया है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से है। वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को भारत सरकार ने अगले 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनका संबंध जबलपुर से है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन 15 नवंबर 1983 को किया गया था। तो ये कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला है। हर दिन ऊर्जा की जरूरत होती है, तो इसलिए इनको ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। दिनेश कुमार शुक्ला कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैं। इनको 3 साल की अवधि तक बनाया गया है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन कब किया गया था? 15 नवंबर 1983 को। मोहम्मद यूसुफ खत्री धार जिले के हैं। बाग गांव के मशहूर शिल्पकार मोहम्मद यूसुफ खत्री हस्तशिल्प के डाक टिकट बाग छपाई के लिए भारत के सर्वोच्च शिल्पकार पुरस्कार शिल्प गुरु से सम्मानित किए गए हैं। तो किनको बनाया गया है? मोहम्मद यूसुफ खत्री। खत्री अपनी खन्नी वगैरह से क्या करते हैं? शिल्प करते हैं। कहाँ के हैं? धार के हैं। धारदार होती हैं इनकी खन्नियाँ। तो धारदार बाग गांव के हैं मशहूर शिल्पकार मोहम्मद यूसुफ खत्री। हस्तशिल्प के डाक टिकट बाग छपाई के लिए सर्वोच्च शिल्पकार हैं। इनको शिल्प गुरु के रूप में सम्मानित किया गया है। आशुतोष राणा अभिनेता और लेखक हैं। आशुतोष राणा को उनके उपन्यास रामराज्य के लिए मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी 2020 घोषित किया गया है। आशुतोष राणा का संबंध मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से है। तो आशुतोष राणा क्या है? एक लेखक हैं और अभिनेता हैं। इनकी एक पुस्तक आई है जिसका नाम है रामराज्य। उसके लिए मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 इनको दिया गया है। और आशुतोष राणा जी का संबंध मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से है। प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करंदीकर। केंद्र सरकार के प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करंदीकर को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में 3 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया है। तो कौन है ये? प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करंदीकर। बंदी रखते होंगे तो करंदीकर है। केंद्र सरकार ने इनको प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करंदी को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अंशकालिक अध्यक्ष बनाया है 3 वर्षों के लिए। श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया जी भिंड जिले से आते हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया जी। आयरलैंड में नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं। कौन है ये? पैरा स्विमर हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया जी। भिंड जिले से आते हैं। इन्होंने आयरलैंड का जो नॉर्थ चैनल है उसको तैरकर पार किया है और ऐसा करने वाले यह भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहले पैरा स्विमर हैं। चेतन सोलंकी जी मध्य प्रदेश के खरगोन निवासी हैं। IIT मुंबई के प्रोफेसर रह चुके हैं चेतन सोलंकी जी। सौर ऊर्जा ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के। इन्हें सोलर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और सोलर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। चेतन सोलंकी जी कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से हैं। IIT मुंबई के प्रोफेसर रह चुके हैं। चेतन सोलंकी जी को मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सोलर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और सोलर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। लहरी बाई डिंडोरी जिले से आती हैं। बैगा चक्र निवासी हैं। लहरी बाई मोटे अनाज की विलुप्त होने वाली प्रजाति को बचाने के लिए विगत 1 दशक से काम कर रही हैं। कौन है ये? लहरी बाई। इनको जो मोटे अनाज है उनका ब्रांड एम्बेसडर भी चुना गया है। डिंडोरी जिले की आती हैं। बैगा जनजाति से संबंधित हैं। बैगा चक्र निवासी हैं। इन्होंने जो प्राचीन
मोटे अनाज हैं उनकी विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं, उनको बचाने के लिए बहुत काम किया है 1 दशक से। पूजा वस्त्रकार, शहडोल जिले की पूजा वस्त्रकार को महिला प्रीमियर लीग 2023 में प्रथम संस्करण की नीलामी में मुंबई इंडियंस ने 1.9 करोड़ रुपए में टीम में शामिल किया है। तो पूजा वस्त्रकार कौन है? तो ये शहडोल जिले से आती हैं, एक क्रिकेटर हैं। महिला प्रीमियर लीग में 2023 में इनको मुंबई इंडियंस के द्वारा खरीदा गया है 1.9 करोड़ रुपए में। भावना डहरिया, मध्य प्रदेश की पर्वतारोही हैं। भावना डहरिया छिंदवाड़ा जिले से हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रुस रूस पर सफलतापूर्वक पहुंचकर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। माउंट एलब्रुस की चोटी रूस और जॉर्जिया की बॉर्डर पर स्थित है। तो ये कौन है? भावना डहरिया है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आती हैं, पर्वतारोही हैं। 15 अगस्त पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रुस जो कि रूस और जॉर्जिया की बॉर्डर पर स्थित है, वहां पर उनने भारतीय तिरंगा फहराया है। ईशानी पालदुरकर, ईशानी पालदुरकर, यह भोपाल शहर की ईशानी पालदुरकर ने अंटार्कटिका अभियान शुरू किया है। ऐसा करने वाली ये मध्य प्रदेश की अकेली महिला बन गई है। तो अंटार्कटिका कितना ठंडा होता है, वहां पर अपना निशान लगाया है ईशानी पालदुरकर जी के द्वारा, और यह भोपाल शहर के हैं और मध्य प्रदेश की ये अकेली महिला हैं ऐसा करने वाली। अब आते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व पुरुष, इनको छोटा सा कर लेते हैं। पहले आते हैं अंकित सेन, माउंट मैन के नाम से प्रसिद्ध संस्कार राजधानी जबलपुर के पर्वतारोही अंकित सेन। अंकित सेन कौन है? इनने अपने संस्कार अंकित कर दिए हैं कहाँ पर? जबलपुर में। एक पर्वतारोही हैं, जबलपुर के पर्वतारोही हैं अंकित सेन, माउंटेन मैन कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो में 26 जनवरी 2023 को 5,895 मीटर अर्थात 19,341 फीट पर देश का 350 फीट का झंडा लहराया है। तो ये कौन है? अंकित सेन है। अपना झंडा कहाँ पर अंकित कर दिया? किलिमंजारो पर। कहाँ पर? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, उस पर चढ़े हैं। 26 जनवरी 2023 को इन्होंने 250 फीट लंबा तिरंगा झंडा फहराया है। कहाँ के हैं? जबलपुर के हैं। डॉक्टर केशव पांडे ग्वालियर के हैं। डॉक्टर केशव पांडे को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड रियल सुपर हीरो से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर केशव पांडे कौन है? रियल हीरो हैं। तो इनको संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड रियल हीरो से सम्मानित किया गया है ग्वालियर के डॉक्टर केशव पांडे जी को। आदित्य प्रताप सिंह चौहान, इंदौर के छात्र आदित्य प्रताप सिंह चौहान को अत्यधिक प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। कौन है आदित्य प्रताप सिंह? तो इतना प्रताप है कि भैया मोदी जी भी नहीं रोक पाए इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देने से। तो आदित्य प्रताप सिंह चौहान इंदौर जिले से संबंधित हैं। इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, इंदौर के ख्यात साहित्यकार एवं कलाविद नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को इस साल का लोक नायक जय शंकर प्रसाद स्मृति राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। देखो, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय इंदौर से हैं, साहित्यकार और कलाविद हैं। इनको लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार है? लोकनायक। नर्मदा कैसे बिल्कुल सब लोकनायक में बहती है, लोगों का और नायकों का सबका भरण पोषण करते हैं। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी को क्या मिला है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर आते हैं बसंत कुर्गे। प्रदेश सरकार ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के उप सचिव बसंत कुर्गे को संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया है। तो बसंत कुर्गे कौन है? तो अपने निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो निर्वाचन आयुक्त हैं बसंत प्रताप सिंह। तो ये क्या थे? अपने बसंत कुर्गे लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के उप सचिव थे। तो इनको भी कहाँ पर लेके आ गए हैं? संयुक्त मुख्य सचिव निर्वाचन पदाधिकारी बना दिया गया। निर्वाचन इनको भी लेकर आ गए, तो संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बना दिया गया है बसंत कुर्गे जी को। इंजीनियर संजीव अग्रवाल
मध्य भाग के प्रख्यात शिक्षाविद एवं एंटरप्रेन्योर संजीव अग्रवाल को पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा फिर मध्य प्रदेश इकाई का चेयरमैन बनाया गया है। तो कौन है ये? इंजीनियर संजीव अग्रवाल, शिक्षाविद और एंटरप्रेन्योर हैं। इनको पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा मध्य प्रदेश इकाई का चेयरमैन बनाया गया है। पुष्पमित्र भार्गव जी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ की फ्रेमवर्क कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित की गई। भारत की ओर से इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव भी वर्चुअल तरीके से सम्मिलित हुए थे। भारत से पुष्प लेकर पहुंच गए पुष्पमित्र भार्गव जी अपने मित्र से मिलने। कहाँ पर? मिस्र में। जलवायु परिवर्तन पर वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की फ्रेमवर्क कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस 2023 हो रही थी शर्म अल शेख में। वहाँ पर मध्य प्रदेश के इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी ने वर्चुअल तरीके से सम्मिलित हुए हैं। सरफराज हसन राष्ट्रीय स्तर पर रंगकर्म के क्षेत्रीय युवाओं को दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मध्य प्रदेश के भोपाल के प्रसिद्ध रंगकर्मी सरफराज हसन को मिला है। तो बिल्कुल सरसरारी निगाहों से भैया पेंटिंग करते हैं, ये कलाकार हैं, रंगकर्मी हैं, रंगकर्मी है, भोपाल से संबंधित हैं। इनको सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देवेंद्र मालवीय जी यह इंदौर के फिल्मकार हैं और गीतकार हैं। देवेंद्र मालवीय को राष्ट्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सलाहकार पैनल में शामिल किया गया है। कि देवेंद्र मालवीय जी क्या करते हैं? दिन भर टीवी देखते हैं, तो इनको इंदौर के फिल्मकार एवं गीतकार होने के नाते केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सलाहकार पैनल में शामिल कर दिया गया है देवेंद्र मालवीय जी को। विनीत शर्मा विनती करते हैं, अशोक नगर के निवासी हैं। विनीत शर्मा देश की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया का खिताब इन्होंने जीता। विनीत शर्मा अशोक नगर निवासी विनीत शर्मा ने देश की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया का खिताब जीता है। तो सब लोग करेंगे इनसे विनती, क्यों अब हो जाएगा इनको अशोक। तो ये है अशोक नगर के विनीत कुमार शर्मा। यह भारत की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया का खिताब इन्हें जीता है। प्रवीण पाठक आदर्श युवा विधायक सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। प्रवीण पाठक आदर्श युवा विधायक सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। नीलेश देसाई झाबुआ जिले के हैं। नीलेश देसाई इन्हें भील और भिलाला समुदाय के उत्थान के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार की स्थापना 1978 में हुई थी। तो नीलेश देसाई कौन है? यह झाबुआ के एक भील और भिलाला समुदाय के उत्थान के लिए जाने जाते हैं। इनको जमनालाल बजाज पुरस्कार सम्मानित किया गया है, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। राजेंद्र जगली 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में भोपाल एवं देश में जाने माने सिनेमेटोग्राफ एवं फिल्मकार राजेंद्र जगदाले को नाम फिल्म फीचर कैटेगरी में बेस्ट एथनोग्राफिक फिल्म के तहत मंदार के बोल के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह फिल्म भारत में सबसे आदिम जनजातियों में से एक बैगा के जीवन और उनके ग्रामीण परिवेश को प्रदर्शित करती है। मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम भोपाल में इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। तो राजेंद्र जगदाले कहाँ के हैं? भोपाल से संबंधित हैं। यह एक सिनेमेटोग्राफर एवं फिल्मकार हैं। इनको 68वें नेशनल फिल्म पुरस्कार भी दिया जा चुका है और इनको बेस्ट इथेनोग्राफिक फिल्म के तहत मंदाल के बोल के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। यह जो फिल्म है वह बैगा जनजाति के जीवन को और ग्रामीण परिवेश को प्रदर्शित करती है। इसको मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। अजीत सिंह राठौर मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के अजीत सिंह राठौर को राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा मरूरो मोती फिल्म की बेस्ट ऑडियोग्राफी के लिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मान से नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है। अजीत सिंह राठौर ये झाबुआ से संबंधित हैं और इनको भी मुरो मोती फिल्म के लिए बेस्ट ऑडियोग्राफर के लिए 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कमल
पटेल धार जिले से संबंधित हैं। कमल पटेल, इनको विश्व पर्यावरण दिवस पर गैर सरकारी संगठन स्वयं की श्रेणी में पर्यावरण संरक्षण और नवाचार को लेकर प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। कमल पटेल यह धार जिले से संबंधित हैं। इनको विश्व पर्यावरण दिवस पर गैर सरकारी संगठन स्वयं की श्रेणी में पर्यावरण संरक्षण और नवाचार को लेकर प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। दिनेश जैन, विश्व के प्रतिष्ठित संस्थान वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा इंदौर में आयोजित अवार्ड सेरेमनी में शाजापुर के कलेक्टर दिनेश जैन को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इनके नेतृत्व में जिले में एक ही दिवस में जिले के नागरिकों द्वारा 2887 यूनिट रक्तदान किया है और यह विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। किसने? दिनेश जैन ने। यह शाजापुर के कलेक्टर हैं। इनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा इंदौर में आयोजित एक सम्मान आयोजन में इनको सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्होंने एक ही दिवस में नागरिकों के 2887 यूनिट ब्लड दान करवाया है या रक्तदान करवाया है। प्रवीण शपकार, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में एक एनजीओ ने भोपाल का बाइसिकल मेयर चुना है। किनको चुना गया है? तो प्रवीण सापकार जी को चुना गया है। एम्स्टर्डम के एक एनजीओ ने भोपाल का बाइसिकल मेयर चुना है। टीकम जोशी, भोपाल के टीकम जोशी को थिएटर के क्षेत्र में बेस्ट योगदान के लिए संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। टीकम जोशी भोपाल के हैं। टीकम जोशी, इनको थिएटर के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रविंद्र दुबे कक्का, सागर जिले के वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। रविंद्र दुबे कक्का के अहम किरदार वाली मंदबुद्धि फिल्म ने इटली की राजधानी रोम इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 में विजेता बनने का गौरव हासिल किया है। तो कौन है ये? रविंद्र दुबे कक्का जी हैं। सागर जिले से संबंधित हैं। एक प्रमुख रंगकर्मी हैं। इन्हें किरदार निभाया है मंदबुद्धि फिल्म में, जिसको इटली की राजधानी रोम में इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। टीआई सतीश पटेल, सामुदायिक पुलिसिंग एवं नशे को ना मुहिम के तहत खरगोन निवासी इंदौर के हीरानगर टीआई सतीश पटेल को 4 वर्ष में दूसरी बार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुए हैं कौन? टीआई सतीश पटेल। कहाँ के हैं? खरगोन के हैं, लेकिन इंदौर के हीरानगर के टीआई हैं। इन्होंने 2 मुहिम चलाई हैं, सार्वजनिक पुलिसिंग और नशे को ना मुहिम चलाई है, जिसके तहत इनको 4 साल में दूसरी बार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इनकी प्रमुख मुहिमों में से एक है नशे को कहें ना, परिवार तोड़ो मत जोड़ो, पुलिस हमारी मित्र और टीआई हमारा भाई। यह इनकी प्रमुख मुहिम है। कौन सी? नशे को करें ना, परिवार तोड़ो मत जोड़ो, पुलिस हमारी मित्र है और टीआई हमारा भाई। इसके तहत जो दिनेश जैन थे ना, उनको भी, वो कलेक्टर थे, उनको भी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल किया गया था। क्यों? क्योंकि उन्हें रक्तदान करवाया था 2800 के समथिंग। और ये टीआई सतीश हैं जो कि इंदौर से हैं। और दिनेश जी कहाँ से थे? वो धार जिले से थे, शाजापुर के थे। और टीआई हैं, ये हैं खरगोन के, लेकिन इंदौर में अभी कार्यरत हैं। शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के मुख्यमंत्रियों में अब सबसे लंबा कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान के नाम हो गया है। इन्होंने 7 मार्च 2022 को 15 वर्ष 11 दिन पूरे कर लिए हैं। यह 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले एकमात्र नेता भी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्रियों में इनका नाम देश में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने में 4थे स्थान पर आता है। सबसे पहले उड़ीसा के नवीन पटनायक, बिहार के नीतीश कुमार और नागालैंड के एन रियो के नाम जाता है। कौन? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सबसे ज्यादा कार्यकाल रहने का रिकॉर्ड इनके पास है मध्य प्रदेश के नेताओं में, बीजेपी की। 17 मार्च 2022 को इनको 15 साल 11 दिन हो चुके थे। सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में इनका स्थान चौथा है। पहले हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक जी, दूसरे हैं बिहार के नीतीश कुमार और तीसरे हैं नागालैंड के एन रियो और चौथे हैं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के। आशीष चंदोलकर जी, इंदौर के हैं आशीष चंदोलकर जी, विश्व व्यापार संगठन के निर्देशक बनाए गए हैं। चंदा ले लेके बने हैं व्यापारी। तो आशीष चंदोलकर जी, इंदौर के आशीष चंदोलकर जी विश्व व्यापार संगठन के निर्देशक बनाए गए हैं।
सुरजीत लोधी जी, विदिशा जिले के सुरजीत लोधी 17 वर्ष के हैं, ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। डायना अवार्ड वेल्स की दिव्यांगत राजकुमारी डायना की स्मृति में दिया जाता है। तो सुरजीत लोधी कहाँ के हैं? विदिशा से आते हैं। इतने अच्छे सुर बनाते हैं कि डायन भी भाग जाती है। तो इनको ब्रिटेन के प्रतिष्ठित अवार्ड डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डायना अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो जो वेल्स की दिव्यांगत रानी थी राजकुमारी डायना, उनकी स्मृति में दिया जाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व में महिलाएं। पहली आती हैं अनीता चौधरी जी। यह छिंदवाड़ा जिले की जल सखी अनीता चौधरी को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। क्या मिला है इनको? अनीता चौधरी जी हैं, छिंदवाड़ा से हैं। और जल सखी अनीता चौधरी, इनको स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 दिया गया है। श्रीमती उर्मिला पांडे जी, यह छतरपुर से संबंधित हैं, बुंदेली लोक गायिका हैं श्रीमती उर्मिला पांडे जी। इनको लोक संगीत में विशेष योगदान के लिए 2019 में संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब का मिला है? 2019 का मिला है। उर्मिला पांडे जी को कहाँ की हैं? छतरपुर की हैं श्रीमती उर्मिला पांडे। इनका संबंध है किससे? बुंदेली लोक गायिका हैं। इनको 2019 का संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। शेफाली चौरसिया जी, कतर में आयोजित फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में मध्य प्रदेश के मंडला जिले की रहने वाली गायिका शेफाली चौरसिया ने अपनी संस्कृति प्रस्तुत की थी। तो कहाँ पर की है? तो ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था कतर में, वहां पर मंडला की हैं ये शेफाली चौरसिया, और इन्होंने अपनी संस्कृति प्रस्तुत की थी। गोलबोडे कारेकल जी, इंदौर के कथक नृत्यांग आस्था गोडबोले कारेकर को एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट द्वारा डॉक्टर सरोजिनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो किनको किया गया है? गोडबोले कारेकल जी को, जो कि इंदौर के कथक नृत्यांग हैं। इनको आस्था गोडबोले कारेकर को एशिया एकेडमी ऑफ आर्ट द्वारा डॉक्टर सरोजिनी नायडू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गोल गोल करते होंगे डांस, कथक है, और इनको डॉक्टर सरोजिनी नायडू अवार्ड मिला है किसके द्वारा? एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट के द्वारा। संगीता अग्निहोत्री, मध्य प्रदेश की पहली महिला तबला वादक हैं संगीता अग्निहोत्री। इनको महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित अंगाबाई संगीत महोत्सव में आह्वान मिस्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर से है। संगीता अग्निहोत्री जी आग से वो तपते हुए तबले पर बजाती हैं, तो तबला वादक हैं, मध्य प्रदेश की पहली हैं संगीत में तबला वादक संगीता अग्निहोत्री। इनको महाराष्ट्र का एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता अंगाबाई संगीत महोत्सव में आह्वान मिस्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और यह संगीता अग्निहोत्री इंदौर से संबंधित हैं। शालिनी जैन, भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश के मैसेंजर ऑफ पीस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर के लिए सागर जिले की शालिनी जैन का चयन किया गया है। तो शालिनी जैन कहाँ से हैं? सागर से हैं। भारत में स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के मैसेंजर ऑफ पीस कार्यक्रम के लिए कोऑर्डिनेटर्स के नाम में यह चयनित हुई हैं। अर्चना कुशवाहा, सतना जिले की हैं अर्चना कुशवाहा। 24 सितंबर को दिल्ली में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार वर्ष 2020-21 सत्र के लिए इनको सम्मानित किया है। अर्चना कुशवाहा कहाँ से हैं? तो यह सतना से हैं। सताओगे ज़्यादा कुछ के, तो सतना के हैं अर्चना कुशवाहा। इनको राष्ट्रपति मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के तहत पुरस्कार दिया गया है 2020-21 का। शिवांगी पांडे, भोपाल की हैं शिवांगी पांडे। इन्होंने थाईलैंड के कुफैत में आयोजित ग्रेमोन मिसेज इंडिया 2022 की प्रतियोगिता जीती है। किसने जीती है? शिवांगी पांडे जी ने। कहाँ की? भोपाल की हैं शिवांगी पांडे। थाईलैंड की फुकेत में आयोजित ग्लेमोन मिसेज इंडिया 2022 का इन्होंने खिताब जीता है। देवयानी और शिवरंजनी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 साल की देवयानी और शिवरंजनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक सरस्वती राजमणि एक भूली बिसरी जासूस का विमोचन किया है। सरस्वती राजमणि का जन्म बर्मा के एक संपन्न एवं देशभक्त परिवार में हुआ था। वह राज्य
में आज़ाद हिंद फौज की जासूस और बेहद कम उम्र की गुमनाम क्रांतिकारी थी। किनकी पुस्तक है यह? राजमणि सरस्वती राजमणि एक भूली बिसरी जासूस देवयानी और शिवरंजनी जी के द्वारा लिखी गई है। शिवराज सिंह चौहान ने इसका विमोचन किया है। प्रज्ञा पाटीदार और प्राची पाटीदार। केंद्रीय विद्यालय खरगोन की छात्रा प्रज्ञा पाटीदार और प्राची पाटीदार के द्वारा बनाया गार्बेज सेपरेटर प्रोजेक्ट नीति आयोग के द्वारा चयनित 30 सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट में चयनित किया गया है। तो प्रज्ञा और प्राची पाटीदार कहाँ की हैं? केंद्रीय विद्यालय खरगोन से संबंधित हैं। इन्होंने गार्बेज सेपरेटर प्रोजेक्ट को नीति आयोग के द्वारा 30 सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट में से एक चयनित किया गया है। तमन्ना कुरैशी भोपाल की हैं। तमन्ना कुरैशी जी, इनको मिसेज मध्य प्रदेश का ताज इन्होंने जीता है। तमन्ना कुरैशी जी भोपाल की हैं। मध्य प्रदेश की मिसेज गोल्ड कैटेगरी का ताज इन्होंने अपने हाथ में या अपने सर पे रखा है। श्वेता नेमा जी, श्वेता नेमा को स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय योग गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो कौन है ये? श्वेता। श्वेत कपड़े पहन के करती हैं ये योगा। श्वेता स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय योग गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। शांता भूरिया जी, शांता भूरिया भील समुदाय की हैं और युवा चित्रकार हैं। बिल्कुल शांति से अपने भूरे भूरे रंग बनाती हैं। तो भील जनजाति से संबंधित हैं और चित्रकार हैं। टीना सोनी जी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, युवा एवं बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। मंदसौर जिले की सुबासरा की टीना सोनी मध्य प्रदेश गौरव रत्न सम्मान 2022 इनको सम्मानित किया गया है। टमटमा रही हैं मध्य प्रदेश के गौरव सम्मान से। तो मध्य प्रदेश का गौरव रत्न सम्मान 2022 दिया गया है टीना जोशी को। मंदसौर की हैं, महिला एवं युवा एवं बच्चों में जागरूकता का काम करती हैं। आनंदीबेन, यह मध्य प्रदेश की पूर्व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में पद संभालने के मामले में पूर्व कार्यवाहक राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली जो कि 510 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आनंदीबेन पटेल 2 बार, ओम प्रकाश कोहली 1 बार अतिरिक्त प्रभार और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 5 बार एक्टिंग राज्यपाल रह चुके हैं। कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं, मध्य प्रदेश की पूर्व राज्यपाल थी। इन्होंने सबसे ज्यादा समय तक कार्यवाहक राज्यपाल रहने का पद अपने नाम किया है। इससे पहले ओम प्रकाश कोहली जी के पास था जो कि 510 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आनंदीबेन पटेल 2 बार कार्यवाहक बन चुकी हैं और ओम प्रकाश कोहली 1 बार अतिरिक्त प्रभार संभाला है और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 5 बार एक्टिंग राज्यपाल रह चुके हैं। अब आती हैं श्वेता राय। श्वेता राय एक फिल्मकार हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल से संबंधित हैं। इनकी बनाई एक फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। इसका नाम है आ पेंडेमिक अवे फ्रॉम द मदरलैंड्स। इनकी लॉकडाउन अवधि में बनाई गई चर्चित फिल्म थी। कौन सी थी? आ पेंडेमिक अवे फ्रॉम द मदरलैंड। किसके द्वारा लिखी गई है? श्वेता रॉय के द्वारा लिखी गई। अभी थी श्वेता नेमा जी जिनको स्वामी विवेकानंद योग गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था। और ये हैं श्वेता राय जी जिनको मध्य प्रदेश के भोपाल से हैं। ऑस्कर अवार्ड के लिए इनकी फिल्म नामित की गई है। उस फिल्म का नाम है आ पेंडेमिक अवे फ्रॉम द मदरलैंड्स है जो कि लॉकडाउन में बनाई गई थी। पलंग मुंजाल, यह इंदौर की गायक हैं। पलक मुंजाल को महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल श्री भगवत सिंह कोश्यारी जी ने राजभवन महाराष्ट्र में स्त्री शक्ति नेशनल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। पलक मुंजाल स्त्री क्या है? शक्ति, एक पलक में जलती है। तो पलक मुंजाल महाराष्ट्र का इनको सम्मान दिया गया है राष्ट्रीय शक्ति नेशनल अवार्ड 2021। किनके द्वारा? श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा। इंदौर से हैं और यह गायिका हैं। श्रीमती नाजमीन शाह उज्जैन की महिला पथ विक्रेता हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा डिजिटल इंडिया दिवस 1 जुलाई पर संपूर्ण देश में पीएम स्वनिधि योजना के लाभान्वित पथ विक्रेता मध्य प्रदेश की नगर पालिका निगम उज्जैन की 41 वर्षीय श्रीमती नाजिम शाह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। उन्हें उज्जैन में डिजिटल नाजिम के नाम से ही पहचाना जाता है। तो कहाँ की हैं ये नाजिम शाह? उज्जैन से संबंधित हैं और यह एक महिला पथ विक्रेता हैं। डिजिटल इंडिया 1
दिवस जो है वह 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसमें पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभान्वित विक्रेताओं में से एक नगर पालिका निगम उज्जैन की 41 वर्षीय नाजिम शाह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा की और इन्हें उज्जैन में डिजिटल नाजिम के नाम से जाना जाता है। चंपा सिंह आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मास्टर कृषि सखी CRP चंपा सिंह से संवाद किया और चंपा अनूपपुर जिले की निवासी हैं। चंपा सिंह कौन है? चंपे के फूल लगाती हैं? नहीं, बल्कि यह है कृषि सखी आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद किया है। कार्यक्रम के तहत किसने? नरेंद्र मोदी जी ने मास्टर कृषि सखी चंपा सिंह से संवाद किया है, जो कि कहाँ से हैं? अनूपपुर से संबंधित हैं। बुलबुल परांजे जी, यह इंदौर की हैं। बुलबुल परांजे जी देश की पहली मूक बाधित नर्स बन गई हैं। बुलबुल परांजे जी इंदौर से संबंधित हैं और देश की पहली मूक बाधित नर्स हैं। डॉक्टर वर्षा अग्रवाल उज्जैन की निवासी हैं। वर्षा अग्रवाल भारत की पहली संतूर वादक महिला हैं। इन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ संतूर भी कहा जाता है। तो वर्षा अग्रवाल क्या हैं? देश की पहली संतूर वादक हैं और यह फर्स्ट लेडी ऑफ संतूर हैं। अभी तबला वादक भी हमने देखा था। कौन थी तबला वादक? बिल्कुल आग पर करती थी। इतनी संगीता अग्निहोत्री जी, जिनको क्या मिला था? महाराष्ट्र में आह्वान मिस्त्री अवार्ड सम्मानित किया गया था और ये पहली तबला वादक थी। कौन? संगीता अग्निहोत्री। और वर्षा अग्रवाल क्या है? पहली संतूर वादक हैं उज्जैन से। पूनम शर्मा भोपाल की मार्शल आर्ट अकेडमी को भारत की प्रथम नेत्रहीन मार्शल आर्ट कोच नियुक्त किया गया है। किनको? पूनम शर्मा को। इनके यहाँ के हमेशा रहती है नम, क्योंकि ये है पूनम शर्मा नेत्रहीन मार्शल आर्ट कोच बनाई गई हैं। कहाँ की? भोपाल की। इंदिरा दीदी इंदौर की महिला सफाई कर्मी जिन पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म द हीरो विद इन का चयन न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है। तो इंदिरा दीदी कौन है? इंदौर की एक सफाई कर्मी हैं जिन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जिसका नाम है द हीरो विद इन। इसका चयन न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में किया गया है। अब आते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व खिलाड़ी। सुषमा पटेल, यह मध्य प्रदेश के दमोह जिले की हैं। सुषमा पटेल, इनको भारत में ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन में भारत एवं नेपाल में बीच द्विपक्षीय दौरा 25 से 30 अप्रैल 2023 तक नेपाल में आयोजित होने वाली T20 द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए सुषमा पटेल को कप्तान और कर्नाटक के गगवा निल्लप्पा हरिजन को उप कमान नियुक्त किया गया है। तो ये कौन है? सुषमा पटेल हैं। इनकी सुषमा हर कहीं फैली हुई है। तो नेपाल गई हैं किसके लिए? ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ने बुलाया है 25 से 30 अप्रैल 2023 के लिए। वहां पर आयोजित होने वाली T20 द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखला में यह सुषमा पटेल कप्तान हैं और जो कर्नाटक के हैं गगवा नीलप्पा हरिजन, इनको उप कप्तान नियुक्त किया गया है। अब आती हैं खुशी महावर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पब्लिक डे कैंप में भोपाल की NCC कैडर खुशी महावर को एयर विंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया है। कौन है ये? खुशी महावर। वो खुश हैं क्यों? क्योंकि इनको रिपब्लिक डे कैंप में भोपाल की NCC कैडर खुशी महावर को एयर विंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया है। किसने? मोदी जी ने। ज्योति रात्रे जी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, जिसकी ऊंचाई है 5,642 मीटर है, उन पर विजय प्राप्त करके देश प्रदेश और हरदा का नाम रोशन किया है। इन्होंने 50 वर्ष की आयु में यूरोप की चोटी फतह हासिल की है और भारत की सबसे अधिक उम्र की पर्वतारोही बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो 5,895 किलोमीटर है। उस पर तिरंगा फहराकर एक अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया था। हरदा जिले की हैं ज्योति रात्रे, अर्जेंटीना की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अकांकागुआ पर फतह करने वाली देश की सबसे उम्रदराज महिला पर्वतारोही बन गई थी।
वर्तमान समय में ज्योति रात्रि राजधानी भोपाल में रहती हैं, तो रात में भी चली जाती हैं उठ के। कहाँ पर? माउंट चढ़ने के लिए। तो पर्वतारोही हैं, कहाँ की हैं? तो ये मध्य प्रदेश के हरदा जिले से आती हैं, लेकिन अभी हैं भोपाल में। इन्होंने माउंट एलब्रुस, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, उसको फतह किया है और 50 वर्ष की आयु में ऐसा करने वाली यह भारत की सबसे उम्रदराज महिला हैं। अफ्रीका की चोटी किलिमंजारो भी इन्हें फतह किया है, और जो अर्जेंटीना की सबसे ऊंची चोटी है अकंकागुआ, उसको भी फतह किया है। मेघा परमार। मेघा परमार विश्व की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने विश्व के 4 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी को फतह करने के पश्चात 147 फीट टेक्निकल स्कूबा ड्राइविंग पर नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। मेघा परमार जी कहाँ से संबंधित हैं? तो यह मध्य प्रदेश की हैं और इन्होंने 4 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी कर ली है और 147 फीट की जो टेक्निकल स्कूबा ड्राइविंग करके नया रिकॉर्ड भी बनाया है। मेघा परमार मध्य प्रदेश सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और सांची दूध संघ की ब्रांड एम्बेसडर हैं। यह सीहोर जिले से संबंधित हैं। तो मेघा परमार क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं और सांची दूध संघ की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं और सीहोर जिले से संबंधित हैं। प्रभाकर रजावत, यह थाईलैंड में 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक आयोजित होने वाली 2022 एशियन रोइंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश खेल अकेडमी के रोवर प्रभाकर रजावत ने अंडर 90 पुरुष एकल स्कल 2000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो प्रभाकर रजावत जी ने कहाँ पर? थाईलैंड में आयोजित की थी अंडर 90 पुरुष एकल स्कल्प 2000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है एशियन रोइंग चैंपियनशिप में। यह मध्य प्रदेश से संबंधित हैं और यह भिंड जिले से आते हैं। तो हर ही दिन अलग ही प्रभा रहती है जब भिंडी बनती है ना, और जब नहीं बनती तो बच्चे क्या करते हैं? रोते हैं। तो किससे संबंधित है प्रभाकर रजावत? रोइंग से संबंधित हैं और भिंड जिले से आते हैं। सौम्या तिवारी भोपाल की हैं। सौम्या तिवारी 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाली अंडर 90 महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम की सदस्य बनी है। तो सौम्या तिवारी क्या है? तो यह भारत में मध्य प्रदेश के भोपाल से आती है सौम्या तिवारी। दक्षिण अफ्रीका में अंडर 90 महिला विश्व कप में भारतीय टीम का सदस्य इनको चुना गया है। मोहम्मद निजामुद्दीन भोपाल से आते हैं। मोहम्मद निजामुद्दीन पहले ऐसे हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंग्लिश नेशनल लीग हॉकी डिवीज़न 1 कंपटीशन में खेलने का मौका मिला है। तो कौन है? मोहम्मद निजामुद्दीन हैं, जबलपुर से आते हैं। इंग्लिश नेशनल लीग हॉकी डिवीज़न 1 कंपटीशन में इनको भाग लेने का मौका मिला है। नरेंद्र हिरवानी, सब लोग हैरान हो जाते हैं इनको देखकर, तो पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता रहे हैं इंदौर के नरेंद्र हिरवानी। हरियाणा राज्य क्रिकेट संघ ने अपना इनको स्पिनर गेंदबाज कोच नियुक्त किया है। तो कौन है? नरेंद्र हिरवानी हैं, जिन्होंने शायद 16 विकेट लेते हैं ना। तो यह नरेंद्र हिरवानी हरियाणा राज्य क्रिकेट संघ में स्पिनर गेंदबाज कोच नियुक्त किए गए हैं। पूजा ओझा, यह भिंड से आती हैं। पैरा काइकिंग खिलाड़ी हैं। पूजा ओझा को केंद्रीय सार्वजनिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी खेल के लिए चयनित किया गया है। पूजा ओझा कहाँ से है? भिंड से हैं। पैरा काइकिंग खिलाड़ी हैं। इनको केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी खेल में चयन किया गया है। मुस्कान शेख शिवपुरी जिले की है। मुस्कान शेख न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल जीतकर संपूर्ण विश्व में देश और प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। तो कौन है? मुस्कान शेख। एक मुस्कान के साथ शिव को भी जीत लेती हैं, तो शिवपुरी से आती हैं। नई नई न्यूज़ सुनाई देती है जब भी मुस्कुराती हैं। तो न्यूजीलैंड में आयोजित होने वाली जो कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप था, वहाँ पर 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। मतलब चारों तरफ 4 गोल्ड लगा के लिफ्ट कर लिया। पावर लिफ्टिंग से संबंधित हैं। 4 गोल्ड मेडल जीते हैं और विश्व में पहला गौरवान्वित हासिल करने वाली बन गई हैं मुस्कान शेख। कहाँ से हैं? शिवपुरी से आती हैं। सुश्री सुमा सिद्धांत शिरूर, यह राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के कोच सुश्री सुमा सिद्धांत शिरू को दौड़ना 4 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल शुमार हैं
इतनी अच्छी कोच है ये, शूटिंग अकेडमी से संबंधित है मध्य प्रदेश की। इनको द्रौपदी मुर्मू द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रत्नेश पांडे, यह मध्य प्रदेश के सतना जिले की पर्वतारोही हैं। रत्नेश पांडे को दिल्ली स्थित भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया मिशन का चैंपियन बनाया गया है। बिल्कुल एकदम रत्न जैसे लोग तराशे हुए हैं, फिट रहते हैं, सतना से आते हैं, पर्वतारोही हैं और इनको भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया मिशन का चैंपियन घोषित किया गया है। फिर आते हैं प्रियंका केवट और गीतांजलि त्रिपाठी। प्रियंका केवट और गीतांजलि त्रिपाठी यह भारतीय विश्व टीम में शामिल हो गई हैं। इन पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा प्रियंका केवट और गीतांजलि त्रिपाठी जी पर। तो ये विश्व से संबंधित हैं, सीधे जिले से हैं, विश्व से संबंधित हैं, सीधी जिले की हैं। प्रियंका केवट और गीतांजलि ने जॉर्जिया बाटुमी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। प्रियंका केवट और गीतांजलि त्रिपाठी सीधी जिले की हैं, विश्व खेल से संबंधित हैं। इन्होंने जॉर्जिया बाटुमी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। प्रियांशी प्रजापत, कुमारी प्रियांशी प्रजापत ने बुल्गारिया के सोफिया शहर में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो प्रियांशी प्रजापत कहाँ पर गई है? बुल्गारिया के सोफिया शहर में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। सब प्रशंसा करें, ऐसी कुश्ती लड़ी, इनने कांस्य पदक लेकर आई हैं। कुश्ती कांस्य पदक प्रियांशी प्रजापत। कल्पना गुर्जर खरगोन जिले की हैं। कल्पना गुर्जर अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज चैंपियनशिप में इटली में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है। कल्पना गुर्जर कहाँ से हैं? गुजर गया खरगोश, तो खरगोन जिले से संबंधित हैं। ब्रिज पे से निकला था, तो अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज स्पर्धा में इटली में देश का स्वर्ण पदक जीता है। तो किससे संबंधित है? ब्रिज स्पर्धा से संबंधित है, स्वर्ण पदक जीता है। खरगोन जिले से आती हैं कल्पना गुर्जर। फेंसर प्रज्ञा सिंह ने इंग्लैंड में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में ईपी इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो फेंसर प्रज्ञा प्रतिज्ञा ली और कहाँ गई? इंग्लैंड गई। कॉमन फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक लेकर आई हैं। अनुषा कुटुम्बले, यह इंदौर की हैं। अनुषा कुटुम्बले ने बुडापेस्ट में आयोजित होने वाली WTT फीडर यूरोपियन समर सीजन में भारतीय दल की ओर से प्रतिनिधित्व किया है। तो कौन है? अनुषा कुटुम्बले पूरे भारत का कुटुंब लेकर गई हैं। कहाँ? दौड़ के इंदौर से कहाँ पर? बुडापेस्ट में। WTT फीडर, एक टी, दूसरा टी और तीसरा टी पर W से चढ़ गई। तो WTT फीडर यूरोपियन समर सीजन में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया है अनुषा कुटुम्बले ने। अमृता त्रिपाठी भोपाल की हैं। अमृता त्रिपाठी जी, इन्होंने साउथ कोरिया में मिसेज यूनिवर्स जॉय का खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले इन्होंने मिसेज इंडिया 2022 का क्राउन भी हासिल किया था। तो मिसेज इंडिया अमृत पिया था इंडिया का। अमृता त्रिपाठी मिसेज इंडिया हैं। फिर इसके बाद कहाँ गई ये? साउथ कोरिया गई और वहाँ पर मिसेज यूनिवर्स जॉय का खिताब भी इन्होंने जीता है। कहाँ से संबंधित हैं? भोपाल से हैं ये अमृता त्रिपाठी जी। ऐश्वर्य प्रताप, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेडमी के ओलंपिक ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने दक्षिण कोरिया में ISSF विश्व कप 2022 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में शानदार प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो कौन है ये? ऐश्वर्य प्रताप सिंह हमेशा से ऐश्वर्य से जुड़े रहते हैं, ओलंपिक खेल चुके हैं, ओलंपियन हैं और यह दक्षिण कोरिया गए थे और इन्होंने ISSF विश्व 2022 में इन्होंने 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। रोवीना फ्रांसिस मध्य प्रदेश शूटिंग अकेडमी की खिलाड़ी हैं। रोवीना फ्रांसिस जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित होने वाले वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 के P6 मिडिल टीम के लिए गोल्ड मेडल जीता है। कौन है? रोवीना फ्रांसिस मध्य प्रदेश शूटिंग अकेडमी की खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। नितिन मेनन और निखिल पटवर्धन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने एम्पायरों के लिए ग्रेडिंग व्यवस्था में
इंदौर के 2 एम्पायर नितिन मेनन और निखिल पटवर्धन के लिए E+ ग्रेड शामिल किया है। तो नितिन मेनन, कोई किसी को मना नहीं करते, नितिन मेनन, और किसी ने गलती से पटक पटक के मारते हैं तो निखिल पटवर्धन, 2 लोग अपने यहाँ से चुने गए हैं इंदौर से। एक है नितिन मेनन और दूसरे हैं निखिल पटवर्धन। इनको BCCI द्वारा 2 एम्पायर के लिए E+ ग्रेड दिए गए हैं। साजिद लोधी की जूनियर टेनिस टीम को डेविस कप अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार एशिया एवं ओशिनिया चैंपियन बनाने वाले इंदौर के कोच साजिद लोधी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। तो साजिद लोधी कौन है? मध्य प्रदेश जूनियर टेनिस टीम को डेविस कप अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप बनाने वाले इंदौर के कोच हैं साजिद लोधी। इनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। प्रियांशु रजावत, धार जिले के हैं प्रियांशु रजावत जी। थॉमस कप जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन टीम का हिस्सा थे। भारत में बैडमिंटन की पहली बार थॉमस कप जीता है। तो थम गए, उनका राज पूरा थम गया। तो प्रियांशु रजावत क्या है? धार जिले के हैं, धार देने के लिए अपने राज्य में। तो धार जिले के हैं प्रियांशु रजावत। थॉमस कप इन्होंने जीता है या टीम में शामिल थे और थॉमस कप भारत में पहली बार जीता है। धनंजय दुबे, ग्वालियर के हैं धनंजय दुबे। 24 वर्ष के डेफ लिफ्टिंग खेलों की टेनिस प्रतियोगिता में युगल वर्ग में रजत पदक जीता है। धनंजय, धन की जय है, ग्वालियर से संबंधित हैं। डेफ लिफ्टिंग खेल के लिए टेनिस प्रतियोगिता में वर्ल्ड में रजत पदक जीता है। प्राची यादव, ग्वालियर जिले की हैं, पैरा कैनो खिलाड़ी हैं। प्राची यादव ने पोलैंड के पोजनन शहर में आयोजित होने वाले पैरा कैनो वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता है। तो प्राची यादव कहाँ से संबंधित हैं? ग्वालियर की हैं। इन्होंने पैरा कैनो वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता है। कंचन पटेल, यह पुणे की स्पोर्टिंग टफ मैदान पर खेली जाने वाली दूसरी दृष्टिबाधित महिला फुटबॉल चैंपियन है। मध्य प्रदेश की गोलकीपर कंचन पटेल को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया है। तो कंचन पटेल कहाँ की है? मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। इनको पुणे की जो स्पोर्टिंग टफ मैदान है वहाँ पर दूसरी दृष्टिबाधित महिला फुटबॉल चैंपियनशिप हो रही थी, वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में चुना गया है कंचन पटेल को। श्रेया अग्रवाल, जबलपुर की हैं श्रेया अग्रवाल। इनके नेतृत्व में भारतीय महिला शूटिंग टीम ने बाकू में खेले जा रहे टूर्नामेंट में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। कौन है ये? श्रेया अग्रवाल। कौन सा पदक लेकर आई हैं? स्वर्ण पदक लेकर आई हैं। एयर राइफल इवेंट में 10 मीटर की कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये बाकू में खेला गया था और जबलपुर से संबंधित हैं श्रेया अग्रवाल। इशिका चौधरी और खुशबू खान अप्रैल माह में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाली जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम के मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकेडमी की 2 खिलाड़ी इशिका चौधरी और खुशबू खान ने प्रतिनिधित्व किया था। भोपाल की खुशबू खान 19 से 26 जून तक आयरलैंड के डबलिन में आयोजित 5 देशों के अंडर 23 टूर्नामेंट के लिए भारत की 30 सदस्यीय टीम में भी शामिल किया गया था। किनको? खुशबू खान को। कहाँ पर हुई थी? आयरलैंड के डबलिन में आयोजित हुई थी। अंडर 23 टूर्नामेंट के लिए भी शामिल हुई थी। और इशिका चौधरी और खुशबू खान जो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुई थी जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। रजत पाटीदार, इंदौर शहर के हैं रजत पाटीदार को इंडियन प्रीमियर लीग IPL में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर RCB ने 20 लाख रुपए के आधार मूल्य पर इनके साथ जोड़ा है। तो कौन है ये? रजत पाटीदार हैं। कितनी कीमत रखी गई थी इनकी? 20 लाख रुपए। किसने रखी थी? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के द्वारा रखी गई थी इंडियन प्रीमियर लीग में। इंदौर शहर से हैं। मुस्कान किरार, यह तीरंदाजी से संबंधित हैं। और रागिनी मार्को और सृष्टि सिंह, ये भी तीरंदाजी से संबंधित है। कौन कौन? मुस्कान किरार, रागिनी मार्को और सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी की मुस्कान किरार, रागिनी मार्को, सृष्टि सिंह का चयन भारतीय तीरंदाजी टीम में किया गया है।
कुमार कार्तिकेय सिंह को आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में शामिल किया है। देखो हमारे मध्य प्रदेश से 2 व्यक्ति चुने गए हैं, 2 खिलाड़ी चुने गए हैं। पहले कौन है, तो पहले थे रजत पाटीदार जो कि इंदौर से संबंधित है और उनको बेंगलोर के द्वारा खरीदा गया था। और ये हैं कार्तिकेय सिंह जिनको मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल किया गया है। और मध्य प्रदेश में आईपीएल में अवेश खान, वेंकटेश अय्यर, कुलदीप सेन और रजत पाटीदार भी खेल रहे हैं। तो आईपीएल में मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं, 4 खिलाड़ी, आवेश खान, वेंकटेश अय्यर, कुलदीप सिंह और रजत पाटीदार। सुप्रिया जाटव ने अमेरिका के लॉस वेगस में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। ऐसा करने वाली सुप्रिया देश की पहली महिला कराटे खिलाड़ी बन गई हैं। तो देख के लगती है जो बहुत सुप्रिया सी हैं, सॉफ्ट सी लड़की है, लेकिन कराटे में हाथ तोड़ देती हैं सबके। तो यूएस के लॉस वेगस में सबके लॉस हो जाते हैं हाथ। तो लॉस वेगस में इन्होंने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। अब आती हैं गौरांशी शर्मा। मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन खिलाड़ी दिव्यांग खिलाड़ी गौरांशी शर्मा ने ब्राज़ील में चल रहे डेफ ओलंपिक में टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। और गौरांशी शर्मा का संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल से है। सबको गौरवान्वित करने वाले गौरांशी शर्मा भोपाल से हैं। कहाँ गई थी, यह एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं, ब्राज़ील के डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। रोहित जाधव। मॉस्को रूस में आयोजित होने वाली इंटरनेशनल विश्व चैंपियनशिप में गुना जिले के रोहित जाधव ने गोल्ड मेडल जीता है। तो कहाँ से संबंधित हैं रोहित जाधव, यह गुना से हैं। गोल्ड मेडल जीता है निकिष्ण विश्व में इंटरनेशनल विश्व चैंपियनशिप में जो कि मॉस्को में आयोजित की गई थी। कुंजन झावर सीहोर के कुंजन झावर प्रदेश की पहली योगा थेरेपिस्ट हैं। तो कौन है ये, सीहोर बिल्कुल एकदम शांति से करती हैं, सबको योगा सिखाती हैं। कुंजन झंझावर प्रदेश की पहली योगा थेरेपिस्ट हैं। नमिता चंदेल शिवनी जिले की है। नमिता चंदेल 24 से 28 मार्च तक थाईलैंड में आयोजित होने वाली काइकिंग कैनोइंग एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो नमिता चंदेल चंद मिनटों के लिए शिवनी से संबंधित हैं। थाईलैंड में आयोजित होने वाली काइकिंग कैनोइंग एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। सुश्री अंजलि वर्मा 3 से 14 मार्च 2022 तक आयोजित होने वाली अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश सरकार की लॉन टेनिस खिलाड़ी सुश्री अंजलि वर्मा ने वुमेन सिंगल्स, डबल्स और मिक्स्ड तीनों स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। तो कौन है ये, अंजलि वर्मा है, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं अंजलि वर्मा। इन्होंने वुमेन सिंगल्स, डबल और मिक्स्ड में तीनों में स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। कहाँ पर, तो भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता में इनकी अंजलि में। राज वर्मा इंदौर जिले के हैं। राज वर्मा ब्राज़ील में आयोजित होने वाली मूक बाधित में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो कौन है ये, राज वर्मा है। कहाँ पर आयोजित हुई थी, ब्राज़ील में आयोजित हुई थी मूक बाधित ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। रोहित जाधव ये गुना जिले के हैं। मॉस्को में आयोजित होने वाली जो इंटरनेशनल विश्व चैंपियनशिप थी ना, इन्होंने 3 गोल्ड मेडल उसमें जीते हैं, मतलब तीसरा गोल्ड मेडल जीता है। संस्कृति और प्रियंका इंदौर की संस्कृति सारवान और प्रियंका यादव का चयन भारतीय जूनियर हॉकी टीम में हुआ है। तो कौन है ये, संस्कृति सारवान और प्रियंका यादव इंदौर जिले से संबंधित हैं और भारतीय जूनियर हॉकी टीम में इनका चयन हुआ है। शुभदा भोसले झाबुआ जिले के हैं। धांधला कॉलेज की खेल अधिकारी शुभदा देश की सबसे युवा महिला एम्पायर बन गई। कौन है, शुभदा भोसले। कहाँ से हैं, झाबुआ से संबंधित हैं। धांधला कॉलेज की सबसे युवा एम्पायर बन गई हैं। हंसाबेन राठौर इंदौर जिले की हंसाबेन राठौर हंगरी में आयोजित होने वाली विश्व
कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी? तो कौन है? हंसाबेन राठौर हैं। कहाँ से है? इंदौर से हैं। हंगरी में आयोजित होने वाली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। हंसते हंसते। फिर आते हैं श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया जी। कहाँ से हैं? भिंड से हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक हैं। धर्मताल जेटी से गेट वे ऑफ इंडिया तक 36 किलोमीटर की सबसे कम समय में पार करके दिखाया है। कहाँ से? धर्मताल जेटी से वे ऑफ इंडिया तक इन्होंने 36 किलोमीटर की तैरकर पार किया है और सबसे कम समय पार करने वाले ये बन गए हैं। सबसे पहले इन्होंने अमेरिका में 42 किलोमीटर की कैटरीना चैनल को सिर्फ 12 घंटे 34 मिनट में तैरकर पार करने वाले पहले एशियाई दिव्यांग तैराक बन गए थे। कौन? श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया, भिंड से आते हैं। इन्होंने अमेरिका में जो कैटरीना चैनल है उसको 12 घंटे 34 मिनट में पार किया था और ऐसा करने वाले पहले एशियाई दिव्यांग तैराक बन गए थे। और इन्होंने अभी मुंबई में जो धर्मत जेटीसी गेटवे ऑफ इंडिया को 36 किलोमीटर में सबसे कम समय में पार किया है सत्येंद्र सिंह लोहिया जी ने। इसके साथ वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।